जय महारुद्र जी। मैं अपना नाम और एड्रेस तो गुप्त रखूँगा, पर आप सबके साथ मैं माँ महाकाली साधना के अपने अनुभव शेयर करूँगा, जो मुझे रुद्र गुरु जी ने दी थी। ठीक है, उनसे ही मैंने माँ महाकाली साधना के विधि विधान वो सब लिया था। तो मेरे पहले दिन के अनुभव ये थे कि मैंने जो गुरु जी ने विधि विधान बताया था वो सब सामग्री में लेके बैठा था पूजा पे। ठीक है, और मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे गुरुजी ने बताया था क्रिया करने को। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मंत्र जाप चालू किया अपना, जैसे पहले सबसे पहले गणेश भगवान की माला करते हैं, तो उसी पे मुझे ऐसे लगा था कि जैसे कि कोई मेरे पीछे से संग निकला हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जैसे ही माँ महाकाली की जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया, उसका मैंने जैसे ही जाप प्रारंभ करना शुरू किया था, तो तभी ऐसे लगा कि कोई शक्ति है। ठीक है, और जब तक मुझे करीबन 5 माला जाप तक ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, एक विशाल शरीर वाला कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। और ऐसा लगा जो मैं माँ की प्रतिमा मैंने लेके रख रखी थी, माँ महाकाली की फोटो जो मेरे पास थी, वैसे ही लग रहा था कि ऐसे ही कोई शक्ति मेरे पीछे खड़ी है, मेरी पीठ के पीछे। ठीक है, और दूसरा अनुभव ये था कि मुझे खुशबू ऐसी आई कि जैसे शायद मैंने अब तक कभी नहीं सूंघी होगी, ऐसी खुशबू थी। तो ये सब मेरे पहले दिन के अनुभव थे। और दूसरे दिन का अनुभव ऐसा था कि मैंने दूसरे दिन की जब साधना शुरू नहीं की थी, उससे पहले मेरे यहाँ एकदम मौसम साफ था। पर जैसे ही मैंने अपनी दूसरे दिन की साधना चालू की, तो तभी एकदम तेजी से बारिश आने लग गई, और मैं जिस रूम में कर रहा था उसी में पानी आने लग गया। तो उसका ये हुआ कि मेरा जो मैं रक्षा घेरा लगा रहा था वो टूट गया। तो मुझे वो डर सा लगा, थोड़ा सा मैं डर सा गया था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। तो मुझे, क्योंकि मुझे पता है मैं पहले भी साधनाएं कर चुका हूँ कि भाई साधनाओं में परीक्षाएं होती हैं, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत रखी और अपने इष्ट देव से मैंने प्रार्थना की कि भाई प्रभु, मैंने जो संकल्प कर रखा है उन मालाओं को तो मैं पूरा करूँगा। रुद्र गुरु जी ने मुझे बताया था, तो उससे ही ज़्यादा मैं माला करता था। ठीक है, मैंने की पहले दिन 70, दूसरे दिन मैंने 70 ही की थी। ठीक है, दोनों दिन मैंने 70 माला की थी। रुद्र गुरु जी ने बताया था उससे ज़्यादा ही। ठीक है, तो मेरा रक्षा घेरा टूट गया क्योंकि उस पर पानी आ गया था। शरीर फिर मेरे पहले ही माला पे आ गया था इनफैक्ट। ठीक है, और दूसरे फिर मेरे आसन के नीचे आ गया। तो जैसे आसन के नीचे आया मेरे पानी, तो एक अलग ही ऊर्जाओं का मुझे महसूस होने लगा था कि बहुत सारी शक्तियां हैं, और उनको मैं भली भांति शक्तियों को महसूस कर पा रहा था। ठीक है, और ऐसे लग रहा था जैसे आदमी अगर पानी में खड़ा हो जाए, उसमें चुबकी ले, वो अंदर बाहर निकले उस पानी में से, तो ऐसे महसूस होता है ना। तो ऐसे लग रहा था कि मेरे शरीर पे ऐसे कोई अंदर बाहर कोई ऊर्जा चल रहा हो पानी की तरह। ठीक है, और ठीक है, ये सब मेरे दूसरे दिन के अनुभव थे। मैं सबसे यही कहूँगा कि सेल्फ से साधना करनी चाहिए। एक अच्छे तांत्रिक जब ही बन सकते हैं हम लोग, क्यों तभी हमको पता होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि माँ काली को एक दिन में प्रत्यक्ष हो जाएंगी, दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो माँ है और सारे संसार की माँ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, किसी के आप बातों में मत आइए। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सेल्फ साधना करो और अनुभव करो कि शक्तियाँ क्या होती हैं, तभी एक अच्छा तांत्रिक बना जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी मेरे अनुभव थे 2 दिन के। जय महारुद्र जी।